कहानी की शुरुआत एक सुनसान जंगल से होती है, जहां अचानक जमीन में से एक हाथ बाहर आता है और फिर देखते ही देखते एक पूरा आदमी वहां से बाहर आता है। उसकी सांसें फूल रही थी और वो घबराया हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नींद में उसे किसी ने मारने की कोशिश की हो। घबराते हुए उसने अपना फोन निकाला पर उसका कॉन्टैक्ट खाली था। ये देखकर उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और फोन उठाते ही बोला, प्लीज मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूँ। ये सुनकर सामने से किसी ने उसका नाम पूछा और तभी उसका फोन उसके हाथ से गिर गया, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था। वो पूरी तरह से भूल चुका है कि वो कौन है और ये भी कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उसकी मेमोरी को मिटा दिया हो। इस वजह से वो परेशान होने लगा और फिर उसने भागना शुरू किया और इस वजह से इस बीच वो गिरा फिसला फिर भी भागता रहा और तभी उसे एक घर दिखा। उसे देखकर उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगा और ये सोचकर वो घर का दरवाजा पीटने लगा, जिससे अचानक दरवाजा खुला और इससे अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, जो काफी अजीब। लेकिन फिलहाल उसके साथ ऑलरेडी काफी अजीब चीजें हो रही है। इस वजह से वो बिना सोचे अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसे एक कैमरा दिखा जिस पर लिखा था प्ले मी। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया हो। फिलहाल वो उसे प्ले करता है और उसमें उसे देखा कि एक आदमी ने किसी औरत को पकड़ रखा है जो प्रेग्नेंट है और वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तभी उस आदमी ने चाकू उस लेडी के पेट में मारा, जिससे बहुत सारा खून बाहर बह गया। अब ये देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि उसके हाथ पर भी खून लगा है। शायद उसने खुद ने ही ये सब कुछ किया हो और इन सब से वो इतना घबरा गया कि वो तुरंत बाहर भागा और बाहर खड़ी कार की चाबियां ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इस वजह से वो एक बार फिर से वहां से भाग निकला और दूर एक मिट्टी के टाइल के पीछे छुप गया। तभी पॉकेट में उसे पर्स मिला जिसमें उस लड़की की फोटो थी जिसने उसे वीडियो में मारते हुए देखा था। शायद वो उसकी पत्नी थी, लेकिन अभी उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। इस वजह से वो रोने लगा। तभी उसे दिखा कि फोटो के पीछे लिखा हुआ है लव यू जॉन, यानी कि वो पर्स जिसकी भी है उसका नाम जॉन है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर जॉन है कौन। इस वजह से वो चिल्लाने लगा और वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वहां रात हो चुकी थी और उसे बहुत पसीना आ रहा है। तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है और अपनी इस हालत को देखकर उसे खुद के लिए बहुत बुरा लगता है। इस वजह से वो खुद को मारने लगा और इसमें उसने अपना सर एक पेड़ पर मारा, जिससे उसमें काफी सारा ब्लड बहने लगा। ये करके उसे चक्कर आने लगा और इसके बाद उसने एक बार फिर से चिल्लाना शुरू किया और इसके बाद उसने एक बार फिर से चलना शुरू किया। इस बार उसे एक और हट दिखाई पड़ी और जब वो उसके पास गया तो उसकी खिड़की में उसने देखा अंदर एक रेड लाइट जल रही है। शायद कोई बात भी कर रहा है। ये सब देखकर वो घबरा गया और दूर एक पेड़ के पास चला गया। वहां जाकर उसने खिड़की पर पत्थर फेंका, इस उम्मीद में कि अंदर कोई होगा तो उसे पता चल जाएगा। पर 2 बार पत्थर फेंकने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो वो हिम्मत करके अंदर गया। उसने देखा कि कोई एक टॉर्च और रेडियो ऑन करके जा चुका है। ये देखकर उसने वहां खाना पानी ढूंढना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे पानी मिल गया। तभी अचानक उसके सामने कोई आया, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया, लेकिन वो असल में एक पुतला था। इसके साथ वहां एक आवाज आई जिससे वो बहुत डर गया। उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है। अब उसने बहुत हिम्मत करके उसे खोला और उसमें 2 चूहे थे। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी वहां कोई आया, जिसे खिड़की पर उसकी परछाई दिखने लगी। ये देखकर उसने तुरंत गेट बंद किया और वहीं छुपकर बैठ गया। पर कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, जिससे वो और ज्यादा डर गया। इसी के साथ वो उस बॉक्स में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद ही दरवाजा किसी ने तोड़ दिया और अंदर आया, जिससे वो बुरी तरह से घबरा चुका है। उसने उस बॉक्स को अंदर से पकड़ लिया ताकि कोई उसे खोल ना सके, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे खोलने की जगह जो भी शख्स बाहर था उसने उसमें ताला लगा दिया है। और जब उसने बाहर देखने की कोशिश करी, बाहर से एक चाकू अंदर आया और तभी कुछ पानी बाहर से आया जो असल में पेट्रोल था और देखते ही देखते वो बॉक्स जलने लगा। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बॉक्स बंद होने की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वजह से वो उसे अपने पैरों से जोर से बॉक्स को धक्का मारा, जिससे वो टूट गया और वो बाहर आ गया। लेकिन अब वो घर लॉक हो चुका है। उसने आग बुझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तभी उसने देखा कि वहां की मिट्टी गीली है। इस वजह से उसे कूदना शुरू किया। जैसे तैसे वहां से बाहर निकला। अब इस हादसे से ये तो साफ हो गया है कि जरूर उसे कोई मारना चाहता हो। इस वजह से वो दूर जंगल में भागा और इस जगह रुक कर उसने खुद को समझाया, अब मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस वजह से वो टॉर्च लेकर आगे चला गया और रास्ते में वो पेड़ों पर निशान लगाता जा रहा था ताकि वो यहाँ से निकल पाए। वो इस बात के लिए बहुत सतर्क था उसे मारने वाला भी आसपास होगा। और तभी उसके पीछे कोई आया, जिसे देखकर वो पेड़ के पीछे छुप गया। लेकिन असल में वो एक स्टैचू था जो देखकर उसकी जान में जान आई और बड़ी बहादुरी से वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसे दूर एक आदमी हाथ में चाकू लिए हुए दिखा और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी
था जो उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसके पास भी वही चाकू था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाया और वहां से भागकर कुछ पेड़ों में छुप गया, जहां वो धीरे धीरे रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में दो बच्चे होते हैं जो छिपे हुए थे। ये वही दो बच्चे थे जिनकी फोटो उस आदमी के पास थी। वो बहुत घबराए हुए थे और तभी एक लड़की बोली, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा देर एक जगह रुक नहीं सकते। ये सुनकर लड़का बोला, मैं सूरज के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि हम पुलिस के पास जा सकें। पर लड़की कहती है कि तुम जेल जाना चाहते हो, देखो हमें बस डैड को ढूंढना है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी उस फोटो को देखकर सोच रहा था कि आखिर बाकी लोग कहाँ हैं। तभी वो एक बार फिर उस घर में जाता है जहाँ उस औरत की लाश पड़ी थी। वो उसके पास जाता है, उसे ढक कर सोफे पर लिटा देता है और फिर वो आगे की क्लिप देखना शुरू करता है, जहां उसे समझ आता है कि असल में वो उसका ही परिवार है और उसका नाम जॉन है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी है और दो बच्चे हैं और वो लोग उसकी प्रेग्नेंट बीवी को जिद पूरी करने के लिए वेकेशन मनाने पर आए थे। ये सब देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर वो आगे देखता है कि उसके परिवार में सब ठीक चल रहा है, लेकिन तभी एक दिन कोई गेट पर आया और उस वक्त सभी खाना खा रहे थे। उसे मिलने के लिए उसकी पत्नी गई और फिर क्लिप कट होकर सीधा वहां पहुंच गई जहां वो आदमी उसकी पत्नी को मार रहा था। और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद वो लाश सोफे से उठ रही है। पर जब वो घूम कर चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल था। तभी 2:13 होते हैं। अलार्म बजने लगा और जब वो उसे बंद करने गया तो उसकी खिड़की से किसी की आहट सुनाई दी। इस वजह से वो बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन तभी कोई उस पर तीर मारता है और हमला करता है, जिससे 2 तीर उसके हाथ में लगते हैं, जिन्हें निकालने में बहुत दर्द हो रहा था उसे। उनमें से एक को बाहर वो निकाल भी लेता है और इस वजह से उसने उस तीर को पहले आर पार किया और फिर उसे बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे चल रहे थे। तभी लड़का बोला, हमें अब रुकना चाहिए, जिस पर लड़की ने कहा कि तुम एक लड़के हो, तुम्हें मजबूत होना चाहिए, तुम्हारे होते हुए देखो मुझे ही सब करना पड़ रहा है। ये सुनकर लड़का बोला, सॉरी, मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ। इसके बाद लड़की उसे एक चाकू देते हुए बोली, तुम यही रुकना, मैं डैड को ढूंढकर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन का दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका है। इस वजह से वो एक ट्रैप बनाता है और फिर जोर जोर से इस किलर को बुलाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी उसके पीछे आता है और जब वो जॉन के ट्रैप में फंस गया तो जॉन उसके पास गया। असल में वो कोई मर्डरर नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बेटी थी, पर क्योंकि हमला बहुत घातक था इस वजह से वो बच नहीं पाई और वो वहीं मारी गई। ये सब देखकर जॉन पागल होने लगता है। उसकी बीवी के बाद अब उसकी बच्ची भी मर चुकी है। इस वजह से वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहां से चला गया। ये सारी आवाजें वो बच्चा भी सुन रहा था और इस वजह से जब सब कुछ शांत हुआ तो वो भी वहां पर आया, लेकिन अपनी बहन की लाश को देखकर वो रोया नहीं। उसने बस प्यार से उसका सर हिलाया और वहां से चला गया। वहीं जॉन अब तलवार लेकर अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उसे रास्ते में एक क्लॉक मिली, फिर टी-शर्ट मिली, जिसे देखकर वो जोर जोर चिल्लाने लगा, लड़के तुम कहाँ हो, तुम्हारे डैड यहाँ हैं। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। इस वजह से वो बिना सोचे तलवार घुमा देता है, जिससे कि उसके पीछे खड़े उसके बेटी की गर्दन में वो तलवार लग जाती है और इसी के साथ उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देखकर जॉन उसे उठाकर भागा, शायद वो उसे बचा ले, लेकिन काफी देर भागने के बाद उसने उम्मीद छोड़ दी और वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे अपने ही हाथों से सभी को मार दिया। इसके बाद उसने खुद ही अजीब सा लगने लगा और फिर उसे कुछ आवाज आने लगी। ये सुनकर वो उस तरफ गया और काफी देर ढूंढने के बाद वो क्लॉक मिली जिसमें 5 बज रहे थे। तभी उसे वहां दिखी एक लाश जो जमीन में गड़ी हुई थी। ये देखकर उसने वहां खोदना शुरू किया। कुछ देर के बाद उसे एक आदमी की लाश मिली। अब उसे पढ़ने के लिए जॉन ने उसकी शर्ट उतारी। देखा वहां लिखा था, गो वेयर इट ऑल स्टार्टेड, यानी कि वहां जाओ जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये सब देखकर जॉन को ज्यादा तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर जाता है जहां से वो बाहर आया था और उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिस पर लिखा था द ट्रुथ। अब जब उसने खोला तो उसके अंदर 2 इंजेक्शन थे, जिन्हें देखकर उसे लगा शायद अब वो ही उसे दर्द से आजाद कर सकते हैं। इस वजह से उसने तुरंत इंजेक्शन लगा लिया और फिर कुछ होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो जमीन पर लेट गया और तभी उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई, जिससे वो लगभग बेहोश हो चुका था। फिर वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक स्माइल के साथ जागा, फिर जंगल में चलने लगा और रोड तक पहुंच गया और तभी उसने एक छुपी हुई कार निकाली जिसकी चाबियां टायर के पास रखी। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ उसे याद है। जिसके बाद उसने ड्राइव करना शुरू किया और वहां से जाने लगा। तभी उसने रास्ते में अपनी बीवी को कॉल किया जो उसे बहुत प्यार से बात कर रही है और गजब की बात ये थी कि वो सब जिंदा थे। यहाँ जॉन की बीवी बोली कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बहुत सी क्लॉक खरीदी है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं रात तक पहुंच जाऊंगा और तभी वो उस हट पर पहुंचा जहां से सब कुछ शुरू
हुआ था। यहाँ उसने देखा कि वहाँ एक फैमिली आई है और ये वही आदमी है जिसकी बॉडी उसे लास्ट में मिली थी। उनके परिवार में 4 लोग थे, वो आदमी, उसकी बीवी और उसके 2 बेटे। ये सब देखकर जॉन ने कार की बैक सीट से एक बैग निकाला और खुद को क्लीन किया। असल में वो फैमिली भी वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई थी। और तभी जॉन एक ट्रैक सूट में वहां पहुंचा और बोला कि मैं आपका नेबर हूं, तो क्या मैं कुछ मदद करवा दूं। ये देखकर उसकी फैमिली के आदमी ने उसे बहुत ही अच्छे से अपने घर में बुलाया और सभी से मिलवाया। तभी उसकी बीवी बोली, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, हम कुछ देर बाद बात करते हैं। जो सुनते ही अचानक जॉन ने सभी पर हमला करना शुरू किया। उस आदमी को उस बेसबॉल बैट से बेहोश किया, फिर उसकी बीवी को बेहोश किया और फिर दोनों बच्चों को बुरी तरह मारा जिससे वो बेहोश हो गए। इसके बाद उसने उस आदमी की शक्ल बुरी तरह बिगाड़ दी और फिर उसने एक रिकॉर्डिंग कैमरा से खुद की रिकॉर्डिंग करी और उस फैमिली की भी रिकॉर्डिंग देखी। अब ये रिकॉर्डिंग उसी रिकॉर्डिंग की तरह है जो उसने शुरू में खुद की फैमिली की बनाई थी। खैर, उसने कपड़े चेंज किए, रिकॉर्डिंग ऑन करके उस आदमी की बीवी को जगाया और फिर चाकू से बुरी तरह मार डाला। जिसके बाद उसने उन दोनों बच्चों के लिए एक नोट लिखा। फिर उस आदमी को गाड़ी को बैक सीट में भर उसे एक जगह ले आया। जिसके बाद उसने उसकी बॉडी पर वही सब लिखा, उसे एक क्लॉक के साथ वहां गाड़ दिया और उसने खुद के लिए गड्ढा खोदा। फिर उसने इंजेक्शन का दूसरा डोज इस्तेमाल किया। बोला कि वक्त है खतरनाक मॉन्स्टर बनने का। इसके बाद सूरज के ढलते ही मिट्टी उसके ऊपर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उसने उन बच्चों के पास बहुत से हथियार छोड़ दिए और नोट में लिखा कि पुलिस के पास मत जाना, डैड को ढूंढो और उस आदमी को मार दो। अब दोस्तों, यहाँ आप ये कहानी देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर असल में एक टाइम लूप दिखाया गया है जो जॉन की फैमिली और उस आदमी की फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि दोनों की फैमिली के साथ बिल्कुल सेम इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। जिसका मतलब है कहीं ना कहीं जॉन नहीं चाहता कि ये सब कुछ बंद हो, क्योंकि उसे इस गेम में मजा आ रहा है। शुरुआत में उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन बाद में उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ उसने खुद ही बनाया। जिसका मतलब है शायद थ्रिल के लिए उसने खुद ही एक दुनिया बना लिया और उसमें वो लोगों को फंसा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।